अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज की इस वीडियो अपडेट में ईओपीआई बुजुर्ग पेंशनर्स के लिए एक बहुत ही अहम, बहुत ही खुशखबरी शेयर करते हैं। ईओपीआई पेंशन हाउस के चेयरमैन की जानिब से एक बड़ा ऐलान किया गया है। ईओपीआई पेंशन हाउस की जानिब से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है। आप ईओपीआई पेंशन हाउस की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इस नोटिफिकेशन के हवाले से देख सकते हैं कि ईओपीआई बुजुर्ग पेंशनर्स को एक बड़ा रिलीफ दिया गया है। ईओपीआई बुजुर्ग पेंशनर जो कि पिछले 3 साल से इस इंतजार में थे कि कब उनको बड़ा रिलीफ दिया जाएगा, क्योंकि ईओपीआई बुजुर्ग पेंशनर्स की डिमांड थी कि महंगाई की शरह में बहुत ज्यादा इजाफा हो चुका है, तो ईओपीआई बुजुर्ग पेंशनर्स को रिलीफ दिया जाए। इसी तरह गवर्नमेंट की जानिब से मुख्तलिफ स्कीम्स जारी की गई, मुख्तलिफ पैकेज जारी किए गए, जिसमें सीनियर सिटीजन को, बेवा खवातीन को, कम आमदनी वाले अफराद को और मजदूर अफराद को खुसूसी रिलीफ दिया गया, खुसूसी उनको रिलीफ पैकेज दिए गए। तो इसी तरह हुकूमत की जानिब से अब ईओपीआई बुजुर्ग पेंशनर्स को भी जो है खुसूसी रिलीफ दिया जा रहा है, क्योंकि ईओपीआई बुजुर्ग पेंशनर्स के हकूक की नुमाइंदा जमात एफवा और लेबर फेडरेशन और एनजीओ की मदद से एहतजाज किया गया इस्लामाबाद में, जो कि काफी हद तक जो है वो उसके मुतालबात तस्लीम कर लिए गए हैं। ईओपीआई बुजुर्ग पेंशनर्स को रिलीफ देने के लिए हुकूमत की जानिब से एक नई स्कीम जारी की गई है, जिसका नोटिफिकेशन भी ईओपीआई पेंशन हाउस की जानिब से जारी हो चुका है। ईओपीआई पेंशन हाउस में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की मीटिंग्स के बाद जो अपडेट सामने आई हैं, उनकी डिटेल भी आज की इस छोटी सी वीडियो में शेयर करते हैं कि ईओपीआई बुजुर्ग पेंशनर्स को कौन सी नई सहूलियात दी जाएंगे, उनकी पेंशन में कब तक इजाफा किया जाएगा और कितना इजाफा किया जाएगा और कौन सी मराहत उनको दी जाएंगी। तो तमाम डिटेल आज की इस छोटी सी वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है। लेकिन वीडियो की तफसील में जाने से पहले मेरी आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आइंदा भी इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले इस चैनल पर मिल सके। इसके अलावा आज की ये वीडियो तमाम ईओपीआई बुजुर्ग पेंशनर्स के साथ शेयर करें, जो कि आप अगर खुद पेंशन लेते हैं या आपके घर में कोई या रिश्तेदारों में कोई ईओपीआई बुजुर्ग पेंशनर मौजूद है जो कि ईओपीआई पेंशन लेते हैं, तो उसके साथ ये वीडियो लाजमी शेयर करें, ताकि उनको जब वो खुसूसी जब वो रिलीफ फराहम किया जा सके, उनको भी नई अपडेट्स के मुताबिक जो है वो मालूमात मिल सके। तो ईओपीआई पेंशन हाउस की जानिब से जो है वो एक बहुत बड़ा रिलीफ पैकेज दिया गया है। ईओपीआई बुजुर्ग पेंशनर जो कि बहुत ज्यादा मायूस हो चुके थे, बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे, तो उनको खुसूसी रिलीफ जो है वो दे दिया गया है। पिछले कई सालों से ईओपीआई पेंशनर बहुत सी मुश्किलात का सामना कर रहे थे, जिसमें सबसे बड़ा मसला ईओपीआई पेंशन में इजाफा ना होने की वजह थी। महंगाई दिन ब दिन जो है वो बढ़ती जा रही थी, लेकिन पेंशन की रकम वही की वही थी। बहुत से बुजुर्ग अपने रोजाना के खर्चे भी मुश्किल से पूरे कर पा रहे थे। दवाइयां खरीदना, खाना पीना, बिजली के बिल और घर के दूसरी जरूरी खर्चे, सब कुछ महंगा होता जा रहा था। लेकिन अब अल्लाह की मेहरबानी से हालात बदलने वाले हैं। चेयरमैन ईओपीआई और बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ने मिलकर कुछ ऐसे फैसले किए हैं जो आप सबके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। आज की इस वीडियो में हम 3 बहुत अहम बातों पर बात करेंगे। पहली बात ये कि हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड के बारे में, जो कि बहुत जल्द आप सबको मिलने वाला है, और दूसरी बात पेंशन में होने वाले बड़े इजाफे के बारे में, और तीसरी सबसे अहम बात क्या आपके जो पुराने बकाए जात हैं। ये तीनों बातें आपकी जिंदगी आसान बनाने में मदद करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं कि हर बात को तफसील से जान। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड के हवाले से, क्योंकि ईओपीआई बुजुर्ग पेंशनर को जो सबसे बड़े मसले का सामना करना पड़ता है वो उनकी हेल्थ की वजह से है। अगर देखा जाए तो पिछले 2 सालों में जो मेडिसिन की कीमतों में 400 गुना तक का इजाफा हो चुका है, लेकिन ईओपीआई पेंशन में सिर्फ 1500 का इजाफा, तो ये नाइंसाफी है। शायद सबसे बड़ी खुशखबरी है उन पेंशनर्स के लिए कि अपनी सेहत के मसाइल की वजह से जो बहुत ज्यादा परेशान है। जैसे कि आप सबको पता है कि उम्र के साथ साथ सेहत के मसाइल भी बढ़ते जाते हैं। शुगर, ब्लड प्रेशर, दिल की बीमारियां, हड्डियों के मसाइल और न जाने कितनी और ऐसी बीमारियां हैं जो कि बुजुर्ग पेंशनर्स को या बुजुर्ग लोगों को पेश आती हैं, और इन सब का इलाज ना सिर्फ मुश्किल होता है बल्कि बहुत ज्यादा महंगा भी होता है, क्योंकि महंगाई में बहुत ज्यादा इजाफा हो चुका है। तो इसके साथ साथ इलाज भी जो है वो बहुत ज्यादा महंगा हो चुका है। तो बहुत से पेंशनर जो है वो कहते हैं कि हमारी पेंशन तो बस जो है वो 11,500 रुपए है, तो इसमें घर का राशन आता है, ना बिजली का बिल आता है, और फिर दवाइयां भी लेनी पड़ती हैं। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि दवाई लेना पड़ती है या फिर घर का जो सामान या दूसरी जरूरियात है वो पूरी करनी पड़ती हैं। तो ये हालात बहुत ज्यादा तकलीफ दे थी। तो लेकिन जब वो अब हुकूमत की जानिब से और ईओपीआई पेंशन हाउस की जानिब से जब वो मुश्तरका तौर पर जो है वो ईओपीआई बुजुर्ग पेंशनर्स को रिलीफ देने के लिए
इनके सेहत के मसाइल को खत्म करने के लिए एक बड़े पैकेज का ऐलान किया गया है। चेयरमैन ईओबीआई डॉक्टर जावेद शेख ने बकायदा ऐलान किया है कि साल 2026 के पहले हफ्ते से यानी कि साल 2026 में यानी कि अप्रैल के पहले हफ्ते से जब ये स्कीम जब जारी की जाएगी, तमाम हेल्थ पेंशनर्स को हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड जारी कर दिए जाएंगे। तो इस कार्ड की मदद से आप अपना मुफ्त इलाज करवा सकेंगे और सिर्फ सरकारी अस्पतालों में नहीं बल्कि प्राइवेट अस्पतालों में भी जो है वो आप मुफ्त इलाज करवा सकेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी सहूलत है क्योंकि सरकारी अस्पतालों में अक्सर जो है वो बहुत ज्यादा रश होता है और मरीजों को जो है वो बहुत ज्यादा इंतजार करना पड़ता है, तो इस वजह से इलाज में वक्त लगता है। लेकिन आप प्राइवेट अस्पतालों में भी जाकर अपना इलाज जो है वो बेहतर तरीके से करवा सकते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि हेल्थ कार्ड कब मिलेगा और कैसे मिलेगा। तो इसके लिए लंबे चौड़े दफ्तर के चक्कर लगाने पड़ेंगे, क्या बहुत सी कागजात की जरूरत होगी? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस कार्ड के लिए प्रोसेस जो है वो बहुत ज्यादा आसान रखा गया है। बस आपके पास एक चीज होनी चाहिए, वो है नादरा का सीनियर सिटीजन कार्ड, जिसे तायाती शनाख्ती कार्ड भी कहते हैं। यानी कि नादरा की जानिब से आपको जो शनाख्ती कार्ड जारी किया गया है, यानी कि उन तमाम ईओबीआई बुजुर्ग पेंशनर्स को जो कि 60 साल से ज्यादा उम्र के हैं, तो उनको अगर कार्ड जारी किया गया तो उसके ऊपर जो है वो तायात लिखा हुआ है। तो ये कार्ड जो है वो तमाम ईओबीआई बुजुर्ग पेंशनर्स के लिए जो लाइफ टाइम वैलिड होता है। तो नादरा और ईओबीआई का डाटा आपस में जुड़ा हुआ है, तो इसलिए जिन बुजुर्गों की उम्र 60 साल से ज्यादा है और जिनके पास ये सीनियर सिटीजन कार्ड है, तो इनको ये हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड जो है वो जारी कर दिए जाएंगे। तो कार्ड ऑटोमेटिकली जारी हो जाएगा। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई मसला पेश आए या आपका नाम लिस्ट में ना हो, तो आप अपने करीबी ईओबीआई ऑफिस जाकर बात कर सकते हैं। वहाँ के अफसरान आपकी मदद जो है वो जरूर करेंगे। अब आते हैं इस कार्ड की वैल्यू के हवाले से। तो ये कार्ड जो है वो 2 साल के लिए वैलिड होगा। पहले साल में आपको 2 लाख रुपए तक का इलाज करवाने की इजाजत होगी। यानी कि अगर आपको कोई संगीन बीमारी हो जाए, ऑपरेशन की जरूरत पड़े या फिर कोई लंबा इलाज चले, तो आप 2 लाख रुपए तक का सारा खर्चा जो है इस कार्ड से कवर कर सकते हैं। और दूसरे साल में ये हद बढ़ाकर 3 लाख रुपए कर दी जाएगी। मतलब कुल मिलाकर आप 2 साल में आप 5 लाख का इलाज जो है वो करवा सकते हैं। तो ये एक बड़ी रकम है, ये आपके और आपके घर वालों के लिए बहुत बड़े रिलीफ साबित होगी। तो सोचिए अगर किसी बुजुर्ग को अचानक हार्ट अटैक आ जाए या कोई हादसा हो जाए या फिर कोई बड़ा ऑपरेशन की जरूरत पड़े, तो इस कार्ड की वजह से इनको अपनी जेब से जो है वो एक पैसा भी ना देना पड़े। तो ये कितनी बड़ी खुशखबरी है पेंशनर्स के लिए। तो इसलिए मैं सबको यही कहूंगा कि अपना सीनियर सिटीजन कार्ड जरूर बनवा लें। अगर अभी तक नहीं बनवाया तो ईओबीआई से राब्ते में रहें ताकि जब भी हेल्थ कार्ड जारी किए जा सके आपको भी हेल्थ कार्ड मिल सके। तो अब आते हैं दूसरी अहम बात पर और वो ये है कि पेंशन में इजाफा। तो ये भी लंबे अरसे से पेंशनर्स का मुतालबा था कि महंगाई इतनी बढ़ गई है कि पुरानी पेंशन में गुजारा करना जो है वो बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है। तो सरकारी तौर पर हुकूमत की जानिब से इस बात को समझा और पेंशन में इजाफे का फैसला किया गया है। तो ईओबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पर नई लिस्टें जो है वो अपलोड की जा चुकी हैं, जिनमें ये तफसील दी गई है कि किस पेंशन जो है वो कितनी बढ़ेगी। तो आमतौर पर बहुत से लोगों ने सुना होगा कि पेंशन में 1500 रुपए का इजाफा किया गया है, लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही अहम बात समझने वाली है कि ये 1500 रुपए हर किसी को यकसा तौर पर नहीं मिलेगा, बल्कि पेंशन में इजाफा आपकी सर्विस के सालों पर मुनसिर होगा। जितनी लंबी सर्विस होगी उतना ज्यादा इजाफा होगा। तो बिल्कुल मुनासिब बात है, क्योंकि जिस शख्स ने ज्यादा साल मेहनत की है, जिसकी कंट्रीब्यूशन ज्यादा है, जिसने जो ईओबीआई पेंशन को जो डोनेशन है वो ज्यादा की है, तो इसको ज्यादा फायदा मिलने वाला है। तो चलिए अब समझते हैं कि अगर अलग अलग कैटेगरीज के लोगों की पेंशन कितनी होगी। तो जो लोग कम से कम पेंशन ले रहे हैं, यानी कि जिनकी पेंशन पहले 11,500 रुपए थी, अब उनकी जो पेंशन है वो 15,500 रुपए कर दी जाएगी। यानी कि कम से कम जो पेंशन की मुद्दत लिमिट है वो भी बढ़ा दी गई है। और पहले से बहुत से लोगों को पेंशन जो है वो 11,500 रुपए थी, तो इनकी जो वो पेंशन बहुत ज्यादा कम थी। तो अब कम से कम जो पेंशन है वो 15,500 रुपए जो वो पहले से बेहतर है। और जिन लोगों की सर्विस जो है वो 20 साल के करीब है, तो उनकी पेंशन जो है वो 20 से 25,000 रुपए के दरमियान होगी। यानी कि अगर आपने 20 से 30 साल तक काम किया है तो आपकी पेंशन इस रेंज में आएगी। और जो लोग 25 साल से भी ज्यादा सर्विस कर चुके हैं, तो इनके लिए और भी बेहतर है कि उनकी पेंशन जो है वो 30 से 31,000 रुपए तक जा सकती है। तो ये एक मुनासिब रकम है जो कि आज के दौर में रोजाना के अखराजात पूरे करने के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। तो ये नया फार्मूला उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा फायदा है जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत की और लंबी सर्विस दी, और इन लोगों ने मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा किया, फैक्ट्री और कंपनियों में काम किया। अब जब वो रिटायर हो चुके हैं तो घरों में आराम कर रहे हैं, तो उनको इस तरह का इजाफा मिलना उनका हक है।
तो ईओबीआई ने इस फार्मूले को समझकर बनाया है और इसका बकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिए हैं। बस इस पर अमर दराम जो है वो उसका इंतजार है, जो कि बहुत जल्द होने वाला है। आप ईओबीआई पेंशन हाउस की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जाकर देख सकती हैं इस न्यू नोटिफिकेशंस के हवाले से, जिसमें ईओबीआई पेंशनर्स को रिलीफ देने का जो है वो बकायदा तौर पर ऐलान भी किया गया है। अब आते हैं तीसरी और सबसे बड़ी खुशखबरी की तरफ कि वो है बकाया जात के हवाले से। कुछ पेंशनर्स ऐसे भी हैं जिनके पिछले साल का मंथ के या जो पिछला जो इजाफा है वो भी अभी तक उनको अदा नहीं किया गया। तो ये पेंशनर्स के लिए बहुत बड़ी जो वो अपडेट है, खुशखबरी है, वो उनको तमाम बकाया जाते हैं वो अदा करने वाले हैं। तो ये वो रकम है जो आपकी पेंशन में इजाफा होने के बावजूद भी अभी तक जो है वो नहीं मिली। तो पेंशन में इजाफा का ऐलान तो काफी पहले हो गया था, लेकिन इस पर अमल होने में जो है वो थोड़ी देर हुई। तो इस देर की वजह से आपके पिछले महीनों की जो रकम बनती थी तो वो भी जमा होती गई है। यानी कि ये जो पेंशन में नया इजाफा है ये भी 1 जनवरी 2026 से लागू किया जाएगा और जनवरी और फरवरी की पेंशन का इजाफा जो है और मार्च की पेंशन का इजाफा ये बकाया जात की सूरत में पेंशनर्स को दिया जाएगा। अब वो सब रकम आपको एक साथ मिलने वाली है। यानी समझिए अगर आपने जब वो जनवरी 2025 का पिछला इजाफा भी अगर आपको नहीं मिला और जो इजाफा है वो आपको नहीं दिया गया, तो ये इजाफा आपको जो है वो बकाया जात की सूरत में जो है वो पेंशनर्स को दिया जाएगा। यानी कि साल 2025 का भी बकाया दिया जाएगा और इसके अलावा साल 2026 का जो इजाफा है इसके भी 3 माह का जो इजाफा है वो बकाया जात की सूरत में पेंशनर्स को दिया जाएगा। तो ये पेंशनर्स के लिए जो वो एक बहुत बड़ा रिलीफ साबित होगा, क्योंकि ये एक अच्छी खासी रकम बन जाती है। और कुछ पेंशनर्स को तो ये एरियाज पहले से मिल चुके हैं, इन्हें अपने अकाउंट्स में चेक किया और देखा कि इनके जो है 5 या 6 माह के इजाफी रकम जो है वो आ चुकी है। लेकिन जिन लोगों ने अभी तक नहीं मिली तो उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है, बल्कि उनको जो अप्रैल 2025 तक तमाम बकाए जाते हैं वो अदा कर दिए जाएंगे। तो यहाँ पर मैं आपको एक गुजारिश करता चलूंगा, थोड़ा सब्र रखें। सरकारी काम में कभी जो है वो बहुत ज्यादा ताखीर भी हो जाती है, क्योंकि अगर देखा जाए तो पिछले साल 2025 में जो 1 जनवरी 2025 से इजाफा होना था वो जो है वो सितंबर के महीने में लागू किया गया था। तो इसी तरह जो है वो अब भी जो है वो कुछ देर हो सकती है, क्योंकि आप जो है वो आपका हक जो है वो बिल्कुल महफूज है, आपकी रकम महफूज है, आपको जरूर मिलेगी। बस अपना रिकॉर्ड दुरुस्त रखें और यूपीआई वेबसाइट पर बाकायदगी से जो है वो विजिट करें, अपनी तफसीलात चेक करते रहें। अगर कोई मसला हो तो फौरन यूपीआई ऑफिस से राब्ता करें। इसके अलावा यूपीआई की ऑफिशियल वेबसाइट का पता है, इस वेबसाइट पर जाकर अपना जो है वो यूपीआई गवर्नमेंट पीके जो है वो पेंशन की तफसीलात देख सकते हैं, नई अपडेट्स पढ़ सकते हैं और नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको इंटरनेट चलाना नहीं आता, स्मार्टफोन नहीं है, तो अपने जो है वो बेटों और पोतों से मदद ले सकते हैं और फिर अपने करीबी ईओबीआई ऑफिस जाकर वहां के स्टाफ से बात कर सकते हैं, तो आपको जरूर मदद मिलेगी। एक और अहम बात जो आपको बताता चलूंगा वो ये है कि चेयरमैन ईओबीआई और वफाकी वजीर चौधरी सालिक हुसैन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने वाली है, जिसमें मजीद वजाहत दी जाएगी कि जैसे ही वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो तो इस पर जो है तफसीली वीडियो बनाकर आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। अगर आप सब तक ताकि मालूमात पहुंच सके, इसलिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी अपडेट्स आपको सबसे पहले जो है वो मिल सके। तो दोस्तों, इन तीनों खुशखबरियों के अलावा भी कुछ जो है वो छोटी जो है वो खुशखबरियां मौजूद हैं जिनमें आपके साथ जरूर शेयर करना चाहूंगा। पहली बात तो ये है कि अगर आपने अपनी पेंशन लेने में कोई देर की या आपके अकाउंट किसी वजह से होल्ड है तो फौरन ईओबीआई ऑफिस जाएं और मसला हल करें। कभी कभी वेरिफिकेशन की जरूरत भी पड़ती है, कुछ दस्तावेजात अपडेट करने की जरूरत होती है, तो इसलिए अपनी कागजात तैयार रखें और जरूरत पड़ने पर ऑफिस जाकर सब कुछ जो है वो दुरुस्त करवा लें। तो दूसरी बात, अगर आपने किसी शहर में शिफ्ट हो गए हैं या आपका एड्रेस तब्दील हो गया है तो ये जरूर ईओबीआई को बताएं। अब एड्रेस जो है वो अपडेट्स करवाना बहुत जरा जरूरी होता है ताकि कोई भी ऑफिशियल खत या नोटिस आप तक सही वक्त पर पहुंचे। कभी कभी लोगों को पेंशन इसलिए रुक जाती है क्योंकि इनका एड्रेस पुराना दर्ज होता है और उन्हें नोटिस नहीं मिल पाते। तो ये छोटी सी बात जो है वो जरूर ध्यान में रखें। और तीसरी बात ये कि अगर अपने बैंक अकाउंट को एक्टिव रखें। अगर आपकी पेंशन जो है वो बैंक अकाउंट में आती है तो इस अकाउंट को बाकायदगी से इस्तेमाल करें। कभी अगर आपका अकाउंट लंबे अरसे तक जो है वो डोरमेंट पड़ जाते हैं तो पेंशन आने में दुश्वारी हो सकती है। तो हर महीने अपना बैलेंस चेक करें, जरूरत पड़ने पर पैसे निकालें और जमा करें ताकि अकाउंट्स एक्टिव रहे। और चौथी बात यह है कि अगर आपको फिजिकली ईओबीआई ऑफिस या बैंक नहीं जा सकते तो किसी काबिल एतमाद शख्स को अपना वकील बना सकते हैं। इसके लिए आपको एक कानूनी दस्तावेज जो वो बनाना होगी जो सही तरीके से जो वो नोटराइज्ड हो। और लेकिन ये जरूर देखें कि जिस शख्स को आप अपना काम समझा रहे हैं वो बिल्कुल